नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और इस दौरान उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। अमेरिका पर, इजराइल पर, भारत सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि क्यों आपने अब तक ईरान पर हुए हमले की निंदा नहीं की है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि क्यों खामेनेई की हत्या की अब तक निंदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ईरान हमारे साथ खड़ा रहने वाला राष्ट्र रहा है और उसको जब संकट का दौर आया है तब उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान न सिर्फ मोदी सरकार पर हमले बोले बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर भी करारे प्रहार किए। आइए देखते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या बड़ी बातें कही। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ईरान पे लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, जिसमें वहाँ के सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब वो शहादत पा गए। और उसके बाद यहाँ लोगों का बड़ा जो है गम, गुस्सा और तकलीफ उभर के आई और लोगों ने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी तो आदमी बल्कि कई जगह कई बच्चियां भी जेलों में बंद हैं। और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहाँ के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया। और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था। एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौकिफ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे, ईरान एक वाहिद मुल्क था जिन्होंने इसको तेल दिया और पैसे लिए बगैर ही तेल दिया और उसके बाद जो है उसकी पैसे की यानी ईरान के साथ इतने मजबूत रिश्ते होने के बावजूद आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहाँ के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज हमने सोचा हम बाहर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि दिल बहुत गमजदा है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो कम से कम ये जो शैतानी ताकतें हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या चाहे वो ट्रंप हो, तो हमने आपके सामने उनका पुतला जलाया और ये मैसेज देना चाहते हैं हम पूरी दुनिया को कि जहां तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को, जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं उनको रिहा कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आपने रूहुल्लाह साहब और जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, क्योंकि वो बोले तो ये तो नहीं है कि सब अपनी जबान बंद करे, उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। अब देश की तो वहाँ ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ शालटेंग इलाके की बच्चियां भी बंद है, उनको उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये रूहुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात ही तो की, उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क की लीडरशिप खामोश क्यों है। जुनैद अजीम मट्टू जो कल मेयर था, उसने बात की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो मैं मुल्क की क्या बात करूं? मुल्क में तो आपको पता है क्या हो रहा है। मुल्क में तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, तो पर कोई कुछ करता नहीं है। ये तो मुल्क का तो हाल है ही, बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुस्लिम करके। पर हमारे जम्मू कश्मीर का हाल देखिए क्या है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की इस मामले में, उससे कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पे निकले, जिन्होंने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया, या जो ईरान के पे अटैक को कंडेम करते हैं, या शहीद खामेनी साहब के को उनके साथ
تعزیت کرتے ہیں, ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں, وہ ان کو مجرم بنایا گیا ہے, ان کو مجرم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو سارا الٹی گنگا بہ رہی, کیونکہ پورے ملک کا the world order is in total disarray. There is no world order today that a goon, an Epstein goon like Trump, can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو مسلم کنٹریز ہیں, جتنی بھی گلف میں ہیں, جتنی بھی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں, وہ نہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں, بلکہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا ہے, بٹ انڈائریکٹلی tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. یہ تو اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے, اور کہ ہماری مسلم کنٹریز, اور اس کے بعد تو ان کی باری ہے. اور اس میں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ پاکستان, جنہوں نے حال ہی میں عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, آج لگتا ہے وہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا, وہ ایران کے خلاف تھا. تو ساری مسلم کنٹریز کہیں نہ کہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں, اور ایک ایران اکیلا لڑ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہماری روح ان کے ساتھ ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں یہاں کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے امن سے کیجئے, امن خراب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں, یہاں کی اقتصادیات کیا ہیں. اگر یہاں اس سال کا خدا نخواستہ پہلی موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکن ایپل اور دوسرے آنے کی وجہ سے یہاں اقتصادی بحران کھڑا ہونے والا ہے, اور ٹورزم جو ابھی تھوڑا پک اپ ہو رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس لیے میری اپنے نوجوانوں سے معتبانہ گزارش ہے, آپ ہر چیز پرامن طریقے سے کر لیجئے. آپ ابھی تک بھی پرامن رہے, آگے بھی پرامن رہیے, اور ہمارے دل, ہماری روح جو ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.